हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर। दोस्तों, एक और वीडियो के साथ हम आपके साथ आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो हमारे भाई लोग ट्रेड करते हैं वो बार बार ट्रैप हो जा रहे हैं। और एक जो स्मार्ट ट्रेडर है उसका निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का क्या तरीका होता है, इसको आज हम एक डीप एनालिसिस के साथ जानेंगे। दोस्तों, सिर्फ कहानी बताना है दोस्तों, मैं आपको आज बेसिक से एडवांस तक की वो सभी जानकारी बेहतरीन तरीके से दूंगा जिससे आप एक स्मार्ट ट्रेडर बन जाएं और मार्केट के ट्रैप से आप बचें। दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस ये दोनों क्या है, एक पार्ट है मार्केट के। दोनों से कोई नहीं बचा है, बट आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम टाइम आपका प्रॉफिट हो और मिनिमम टाइम आपका लॉस हो। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर सपोज करिए हमने ट्रेड करनी सोची, क्या ट्रेड करते हैं, ऐसे करते करते हमने 10 ट्रेड करी। अगर दोस्तों 10 में से कम मेरी 8 ट्रेड ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा टारगेट होना चाहिए। सिर्फ 2 ट्रेड हैं जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हुआ। दोस्तों, तो आप ये सोचिए, जब 10 में से आपका 8 में टारगेट हुआ, सिर्फ 2 में स्टॉप लॉस हुआ। दोस्तों, ये वीडियो मैं पूरी सच्चाई के साथ बना रहा हूं। आपको फील होगा कि हाँ, ऐसा आपके साथ होता है, और आपको आज फील भी करा दूंगा कि हाँ, मार्केट में ट्रेड करने के लिए कितना बेहतरीन सेटअप होना आपके पास जरूरी है। सेटअप का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि एक 4 लैपटॉप हो या 4 PC कोई भी हो। मैं स्पेशली चार्ट की बात करूँ कि चार्ट का सेटअप कैसा होना चाहिए, चार्ट आप देखें कैसे आज से। तो दोस्तों, आपका सेटअप मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने 10 ट्रेड करी 10 दिनों में, महीने भर में, जितने दिन में करी, 8 में या 7 में टारगेट हो जाए, और इसके बाद में 1 में, 2 में स्टॉप लॉस हो भी गया तो क्या गया, कुछ नहीं गया। दोस्तों, ये आपको मान के ट्रेड करना है, क्योंकि आप जब मार्केट में आए थे तो ये सोच के आए थे कि आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों, आगे आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडर होने के लिए आपके पास एक जो सबसे बड़ा हथियार है वो है क्या, वो है हमारा डिमांड जोन और सप्लाई जोन थ्योरी। डिमांड जोन और सप्लाई जोन थ्योरी क्या है दोस्तों, इसको अगर आप बेहतरीन तरीके से जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जा करके इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल मैंने क्या कर दिया, जो हमारे नए व्यूअर हैं मैं उनको एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये देखिए, डिमांड जोन टाइप 1, डिमांड जोन टाइप 2, ऐसे क्या है, ये सप्लाई जोन टाइप 1 और ये सप्लाई जोन टाइप 2। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मुझे कॉल बाई करना है, अगर मैं बायर हूँ कि मुझे कॉल बाई करना है, या मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है या ऊपर जाएगी, तो हमें कौन बताएगा, ये हमें बताएगा डिमांड जोन। इसका नाम ही है डिमांड जोन। जब कोई मार्केट या कोई स्टॉक गिरते गिरते कहीं ऊपर से और धीरे धीरे करके वो हमारे इस डिमांड जोन में आता है, तो यहाँ कहीं जोन में हिट होने के बाद में उसको यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ये हमारी डिमांड जोन थ्योरी है। ऐसे यहाँ मार्केट ऊपर जा रही थी, जब कभी नीचे आएगी यहाँ पर इस जोन में, तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमें बाई करना होगा, कॉल बाई करना होगा, स्टॉक बाई करना होगा, उस समय जो मार्केट का मोमेंटम होगा उसको समझ करके हम यहाँ पर फिर बाई करते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा सप्लाई जो होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही थी, जब किसी टाइम यहाँ से ऊपर जाएगी और इस जोन में हमारे पहुँचेगी, तो यहाँ से क्या है, हमारा व्यू क्या हो जाएगा, बेरिश, कि यहाँ से अब नीचे आना चाहिए, तो यहाँ हम जो है हमारा व्यू बेरिश हो गया, यहाँ से गिरेगी। ऐसे ये सप्लाई जोन है, मार्केट यहाँ से नीचे जा रही थी, जब कभी नीचे से ऊपर आ जाएगी, इस जोन में हिट होगी, तो फिर अगेन मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए। तो डिमांड जोन में हम क्या करते हैं, बाई करते हैं, और सप्लाई जोन में क्या करते हैं, हम
सेल करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा डिमांड जोन सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात आती है कि हमें ट्रेड कैसे करनी है दोस्तों। उसमें सबसे मेन बात आती है कि हमारे पास में क्या है कि जैसे हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, हमारे पास में जैसे कोई बहुत से इंडिकेटर हैं। हम क्या कर रहे हैं कि समय के साथ में जैसे कोई न्यूज मिल गई तो कहीं टिप्स मिल गई, कभी उस पर ट्रेड कर दिया। जब कुछ नहीं मिल रहा है, हमें कहीं कुछ इंडिकेटर मिला, हमको मिल गया कि चलो भैया आज हमने सुना MACD इंडिकेटर है, सॉरी, फिर हमको सुनाई दिया कि चलो एक इंडिकेटर और अच्छा काम करता है, चलो अब मैं RSI यूज कर लेता हूँ। RSI बाद में फिर आपको ऐसे बहुत से इंडिकेटर मिलते रहेंगे, स्टॉक स्टिक है, RSI है, MACD है, बॉलिंजर बैंड है, ठीक है। आप दोस्तों जब सारे इंडिकेटर एक साथ अपने चार्ट पर यूज कर देंगे तो आपका जो चार्ट होगा वो एक तरीके से मकड़ी का जाल बन जाएगा दोस्तों, पूरा मकड़ी का जाल बन जाएगा ऐसे करके। अब दोस्तों जब आपका इसमें मकड़ी का जाल पूरा बन जाएगा तो आप खुद नहीं समझ आ पाओगे कि मुझे करना क्या है, क्योंकि एक इंडिकेटर कहेगा कि मार्केट को यहां से ऊपर जाना चाहिए और एक इंडिकेटर कहेगा नहीं, मार्केट को तो यहां से अब नीचे आना चाहिए। और दो इंडिकेटर जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, लगभग साइड में बता रहे हैं कि मार्केट नहीं यहां तो साइड में रहेगी। अब आप किसकी सुनोगे? ये तो कोई बात नहीं हुई ना दोस्तों, क्योंकि जितने टाइप के इंडिकेटर होंगे उनका अलग जो है बताने का तरीका होगा। तो दोस्तों मैं ये नहीं कहता हूं कि इंडिकेटर सब खराब है, लेकिन दोस्तों हर आदमी को हर दवा नहीं सूट करती है। कोई आदमी एक दवा खा लेगा उसको तुरंत आराम हो जाएगा, कोई आदमी उसको खा रहा उसको आराम नहीं हो रहा है। तो आपको एक बेहतरीन अगर सेटअप तैयार करना है तो उसके लिए पहली बात तो आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न को पहचानना आना चाहिए कि हमको कब कैंडल स्टिक पैटर्न को मानना है और हमें कब कैंडल स्टिक पैटर्न को नहीं मानना है। और दूसरी बात, हमें अपने चार्ट में 10 तरीके के इंडिकेटर लगा करके उसको पूरा मकड़ी का जाल नहीं बनाना है। अपने हमको पूरे सेटअप को जो हम चार्ट तैयार कर रहे हैं, जिस पर हमने होमवर्क किया है कि चलो मार्केट मेरी खुलेगी नेक्स्ट डे, मुझे इसमें ट्रेड करना है दोस्तों, तो हम उसको अपने चार्ट को पूरा का पूरा हम क्लीन करेंगे। उसमें हम वही इंडिकेटर यूज करेंगे, वही स्ट्रेटजी यूज करेंगे जो मुझे सूट कर रही है या जिस पर हमें लग रहा है कि इसको मैं यूज करते आया हूँ, इससे मुझे प्रॉफिट होता है। तो उसमें अब नया इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रेटजी फालतू की हम ऐड करें और खुद को कंफ्यूज करने इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों अभी मैं एक चार्ट पे आता हूँ दोस्तों, आपको बताता हूँ कि कैसे मार्केट में जो है डिमांड जोन सप्लाई जोन बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं सामने एक बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, मैं पहले जा रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे दोस्तों। अब आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे चार्ट को तो आप पा रहे हैं मार्केट देखिए कैसे, ये देखिए इस पॉइंट से नीचे, फिर इस पॉइंट पे गई, यहाँ से नीचे, इस पॉइंट से नीचे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब दोस्तों क्या करेंगे, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हम जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं। चलो मैं एक बार को यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट अभी इस रेंज में जो है चल रही है। अब मैंने ये एक ट्रेंड लाइन मार दिया दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। एक ये रेजिस्टेंस हमारा बन गया है मार्केट का, जिससे मार्केट क्या हो रही है, बार बार रिट्रेस करके नीचे आ रही है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी एक्चुअली ये जो रेजिस्टेंस लाइन बनती है या जो हमारी सपोर्ट लाइन बनती है, ये क्यों बनती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट मजबूर है कि उसको इस लाइन को फॉलो करके चलना है। भाई मार्केट क्यों मजबूर है? क्या कोई मार्केट को आर्ट बनाना है, कोई ड्राइंग बनानी है कि नहीं ये लाइन जो है तिरछी नहीं होनी चाहिए, ये लाइन टूटनी नहीं चाहिए, इसी को लेके चलना है? नहीं दोस्तों, आप लॉजिक से जब ट्रेडिंग करेंगे तभी आप एक स्मार्ट ट्रेडर बन पाएंगे।
ये जो इतनी बड़ी सी रेड कैंडल आई है, इसका आप पूरा मजा ले पाते अगर आपको प्राइस एक्शन पढ़ना आता। मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, घबरा क्यों रहे हैं। आज आप एक नई कॉपी और एक पेन ले लीजिएगा और इस वीडियो को आप एक बार नहीं 10 बार रिपीट कर कर देखिएगा, जब तक आपको ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में ना आ जाए। और जब वीडियो आप देखेंगे उस टाइम आप इसका नोट्स नहीं बनाएंगे। जब पूरी वीडियो देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, तब आप उसके बाद इसको नोट्स बनाना। और हमारी हर वीडियो के साथ आप नोट्स बनाते जाना। अगर मैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी को पूरा ना बदल दिया दोस्तों, तो आप कहना। पॉइंट पे आते दोस्तों। मैंने कहा ये जो रेजिस्टेंस लाइन बनी है, ये खुद ऐसे ही नहीं बन गई है, इसके बनने का एक रीजन होता है। और मैं बता चुका हूं कि सिर्फ रेजिस्टेंस लाइन को मान करके अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम बार बार मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों। अब दिखाओ सच क्या है कि मार्केट क्यों इतनी टूट रही बार बार। देखिए, अब मैं इसका करूंगा पोस्टमार्टम, तब आपको दिखेगा कि हाँ क्या सच होता है। मार्केट को कितनी बारीकी से ऑब्जर्व हमें करना चाहिए दोस्तों। अब आप देखना दोस्तों, एक तो यह सप्लाई जोन है। आप मेरे हॉरिजॉन्टल लाइन को देखेगा कहां पे जा रही है, ये सप्लाई जोन है। अभी इस एरिया में मार्केट नहीं आई है। जब इस एरिया में आएगी तो एक सप्लाई जोन है, यहां से मार्केट में क्या होगा ना, यहां से मार्केट टूटनी चाहिए। लेकिन अभी देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये क्या है दिखाता हूं दोस्तों। ये बताइए ये क्या है दोस्तों, सप्लाई जोन। कैसे, किस टाइप का है, रैली बेस ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, और इस सप्लाई जोन ने प्राइस को यहां पहुंचा दिया है, यहां तक। ये हमारा क्या हो गया, सप्लाई जोन। जब मार्केट इस सप्लाई जोन में आई तो देखिए कि दोस्तों क्या हुआ, ये देखिए यहां चलेगी मार्केट, गई। अब जब मार्केट यहां से ऊपर जा रही थी तो ये देखिए क्या, ये सप्लाई जोन है। इसको अगर आप रैली मानिए, ग्रीन को रैली बेस ड्रॉप, और प्राइस यहां तक आ गई। अब जब मार्केट नेक्स्ट टाइम इस सप्लाई जोन में आई तो देखिए क्या हुआ, ये देखिए। तो दोस्तों आप एक चीज देख रहे होंगे कि मार्केट कैसे जो है हर एक सप्लाई जोन को, डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रही है। अभी मैं नहीं कहूंगा प्रॉपर इसको हिट करिए, अगर आप कहेंगे तो देखिए ये ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, ये सप्लाई जोन है। ये देखिए, अगर मैं इस सप्लाई जोन को मार्क कर देता हूं तो आपको साफ क्लियर कर दिखाई देगा कि मार्केट कैसे जो है सप्लाई जोन को हिट कर रही है। देखिए दोस्तों, ये ड्रॉप है, ये 1 2 3 बेस कैंडल है, फिर ड्रॉप ड्रॉप। मैंने आपको सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं उसका तरीका बता रखा है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखिएगा दोस्तों। प्लीज़ जल्दबाजी मत करिएगा, वीडियो को आराम से देखिएगा, क्योंकि देखिए कुछ अगर सीखना है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। देखिए इस सप्लाई जोन को मैंने मार्क किया, मार्केट इस मार्क यहाँ पे गई, और जैसे ही मार्केट सप्लाई जोन में जाती है, मैंने क्या कहा, मार्केट जब सप्लाई जोन में जाती है तो सप्लाई जोन थ्योरी ये कहती है कि यहाँ से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। तो जब मार्केट इस सप्लाई जोन में गई तो देखिए क्या हुआ, ये देखिए, ये कल तो मार्केट 1100 पॉइंट गिर गई थी। ये देखिए, लोग 10 20 25 पॉइंट में ट्रेडिंग करते हैं और लॉस कर लेते हैं 50 पॉइंट 100 पॉइंट का। लेकिन अगर आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन थ्योरी से काम करेंगे तो आप 20 नहीं 200 2000 पॉइंट की ट्रेडिंग कर पाएंगे बैंक निफ्टी में, कहीं पर भी अगर आप रुकते हैं। अब देखिए, जो आदमी सप्लाई जोन थ्योरी से काम कर रहा था, तो जब जैसे ही मार्केट इस सप्लाई जोन में पहुंची उसने क्या कर लिया, पुट बाय कर लिया दोस्तों। और उसने क्या कर दिया, इस जो ये ग्रीन लाइन है इस पर उसने एंट्री कर लिया, और जो ऊपर की ग्रीन लाइन है वो क्या होगा, उसका हो गया स्टॉप लॉस हो गया। उसको सब कुछ पता है क्योंकि उसने खुद लेवल निकाला है। उसने कहा जैसे ही नीचे की ग्रीन लाइन को मार्केट हिट करेगी मैं एंट्री कर जाऊंगा, और ऊपर की ग्रीन लाइन को हिट करेगी तो मैं निकल जाऊंगा, स्टॉप लॉस रहेगा। उसका स्टॉप लॉस भी नहीं हिट हुआ और उसको ये देखिए 1100-1200 पॉइंट का मिल गया प्रॉफिट। दोस्तों मार्केट में अगर आपको ट्रेड करनी है
तो आपको तीन चीजें तो आनी ही चाहिए खुद का। एंट्री पॉइंट क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस पॉइंट क्या होता है, और आपका टारगेट पॉइंट। दोस्तों, जैसे एक इंसान के शरीर को, बॉडी को बनने में दो हाथ होने चाहिए, दो आंखें होनी चाहिए, दो पैर होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों में कोई भी हमारा बॉडी पार्ट मिसिंग है, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, तो उस इंसान को कैसा फील होता हो आप सोचिए। अधूरापन, कुछ अधूरा है। वैसे ही एक ट्रेडिंग सेटअप, जब भी मैं सेटअप की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो मैं 10 लैपटॉप के लिए बात नहीं कर रहा हूं। सेटअप का मतलब सिर्फ और सिर्फ चार्ट का प्रिडिक्शन कैसे करना है, सप्लाई जोन डिमांड जोन मार्क करने हैं, इसकी बात कर रहा हूं। तो वैसे ही किसी भी ट्रेडिंग सेटअप में अगर ये तीन चीज़ें नहीं है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, तो वो अधूरा है, उसमें कमी है। फिर ये आपको पता होना चाहिए कि एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट क्या है। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि आपको मैंने दिखाया भी चार्ट में ये पॉइंट, जब मैंने सप्लाई जोन को मार्क किया तो सप्लाई जोन थ्योरी कहती है कि इस लाइन पे मैंने एंट्री ले लिया, ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा। अब जिसको स्टॉप लॉस ये नहीं पता होगा, इन केस मार्केट हमारे फेवर में ना जाती, मार्केट हमारे अपोजिट हो जाती, कि हमने यहाँ पे पुट बाय किया था और मार्केट ऊपर जाती, हमारे इस स्टॉप लॉस को हिट करती, तो जिसने खुद का स्टॉप लॉस निकाल रखा वो यहाँ पे एग्जिट कर जाता। लेकिन दोस्तों, जिनको अपना स्टॉप लॉस खुद नहीं पता होता, वो क्या करते, थोड़ा और सहेंगे, थोड़ा और सहेंगे, थोड़ा और सहेंगे, ऐसे कैसे ये कंडीशन आती कि उनका पूरा का पूरा फंड जीरो हो जाता। मतलब एक इंसान ने 10,000 रुपये लगाए, वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ उसने गेम को प्ले किया, और वो 10,000 में से 2,000 रुपये लॉस लेके निकल गया, उसके 8,000 पूरे सेफ हो गए। और दूसरे ने जो ट्रेड करी, उसको खुद का स्टॉप लॉस कुछ नहीं पता था, कहीं से टिप्स ले लिया था या कहीं न्यूज़ ले लिया था, उसने उस भी आप पे कर लिया। एंट्री तो करते समय उसकी हेल्प कर दी लोगों ने, लेकिन जब निकलने की बारी आई तो कोई नहीं बता रहा है, और वो पूरे की पूरे 10,000 उसके क्या हो गए, जीरो हो गए। तो एक के पास में तो 8,000 बच गए, वो अगली ट्रेड फिर ले लेगा और इस 2,000 को रिकवर कर लेगा। आपका तो पूरा 10,000 फंड ही खत्म हो गया, अब तो आप रिकवर कर ही नहीं सकते दोस्तों। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी, लेकिन दोस्तों क्या बताऊं, अगर कोई आप सही चीज बताओगे ना, मैंने कितनी इसके पीछे रिसर्च करी होगी, सालों साल, उसके बाद में ये वीडियो मैं आपके साथ साझा करने आया हूं। तो प्लीज वीडियो को भगाइएगा मत, स्किप मत करिएगा, ना टाइम हो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन जब भी देखिएगा तो पूरी देखिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं क्या होता है। अब आप देखिए दोस्तों, क्या मैं बता रहा हूं आपको कि मार्केट सप्लाई जोन को कैसे करती रिस्पेक्ट। एक ये सप्लाई जोन था, देखिए मार्केट गई, नीचे आ गई, फिर इसने ये सप्लाई जोन बनाया, फिर मार्केट गई, फिर नीचे आ गई। अब आप कहेंगे कैसे मैं पता पाऊंगा कि कंफर्मेशन लूं। दोस्तों एक चीज बताइए, जब सप्लाई जोन में मार्केट जा रही है और सप्लाई जोन का रिस्पेक्ट कर रही है, एक बार इस सप्लाई जोन में गई, फिर गिर गई, सप्लाई जोन में गई, फिर गिर गई, जब मार्केट बार बार सप्लाई जोन में जाए और उसको ब्रेक ना कर पाए, वहां से गिर जाए, तो समझ जाइए कि एक बड़ी गिरावट अब आने वाली है। दोस्तों कैसे, मैं बताता हूँ। अब मैं इसको जा रहा हूँ, मैंने 2 आवर में दिखा था दोस्तों आपको टाइम फ्रेम में कि कैसे सप्लाई जो प्राइस जाती है फिर आ रही है। अब दोस्तों मैं एक बार जा रहा हूँ डेली के टाइम फ्रेम में, बताता हूँ कि आप इसको कैसे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखना दोस्तों, एक चीज इसमें, जब अब तो आपको समझ आ गया ना कि ये जो हमारी ये रेजिस्टेंस लाइन बनती है, क्यों बनती है,
क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे टाइम फ्रेम में क्या होते हैं, सप्लाई जोन होते हैं, 2 आवर में, 125 मिनट में, 4 आवर में। तो प्राइस क्या होती है, यहाँ एक सप्लाई जोन था, प्राइस यहाँ पे सप्लाई में गई, फिर नीचे आ गई। फिर यहाँ पे एक सप्लाई जोन था, प्राइस यहाँ पे गई, फिर नीचे आ गई। और इन सारे सप्लाई जोन जहाँ से काम कर रहे हैं उन सबको आपस में मिला दिया तो क्या बन गई, रेजिस्टेंस लाइन बन गई। केवल रेजिस्टेंस लाइन को मानकर दोस्तों कभी ट्रेड करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है, थोड़ी सी प्राइस ऊपर चली गई, थोड़ी सी ऊपर क्या गई, आप तुरंत डर जाएंगे कि मेरा रेजिस्टेंस टूट गया, आप तुरंत एग्जिट कर देंगे और मार्केट अगेन गिर जाएगी। क्योंकि हो सकता है जो ये प्राइस थोड़ी ऊपर चली गई, हो सकता है वहां तक आपके स्टॉप लॉस ही होता, वहां तक आपको वेट करना था। तो स्टॉप लॉस कौन बताएगा, डिमांड जोन या सप्लाई जोन। क्योंकि दोस्तों मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, मैं किसी की क्यों बात करूं, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस्ट पे ट्रेडिंग होती है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाए। आप बताओ मैं कहाँ लगा दूँ स्टॉप लॉस इसका। अगर मैंने रेजिस्टेंस पे, आप इस वाली रेड कैंडल को मत देखिए, जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को हिट करी थी तो रेजिस्टेंस थ्योरी के हिसाब से इसको नीचे आना चाहिए। चलो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक पुट बाई कर लिया कि नीचे जाएगी मार्केट। इन केस नीचे ना जाती ऊपर जाती दोस्तों, तो मेरा एसएल पॉइंट कहाँ था, आप बताओ किसको मार देता, कहाँ एसएल लगा देता। मुझे तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन जो खींच के ट्रेड की जाती है, इसमें स्टॉप लॉस पॉइंट और एंट्री पॉइंट कुछ, मतलब एंट्री पॉइंट तो लग भी गया कि यहाँ पे हिट करेगा ले लूंगा, स्टॉप लॉस कहाँ रखूँ, टारगेट कहाँ रखूँ, कुछ पता ही नहीं है। और जबकि आप अगर इसमें आकर देखते हैं, जो डिमांड जोन सप्लाई जोन हमारी थ्योरी काम करती है, उसमें एक आपको प्रॉपर सेटअप मिल जाता है कि हमको क्या एंट्री रखना है, क्या हमको स्टॉप लॉस रखना है दोस्तों। अब दोस्तों हम एक और टॉपिक पे आते हैं कि जो हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट है, इसको हम कैसे यूज करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब सप्लाई जोन से मार्केट आ रही हो, सप्लाई जोन से मार्केट आएगी, गिरेगी, तो बताइए इसको कौन रोकेगा, डिमांड जोन। बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब डिमांड जोन से मार्केट जा रही है, किसी सप्लाई जोन में पहुंचेगी तो मार्केट क्या करेगी, रोक देगी। वैसे ही अगर कोई सप्लाई जोन से मार्केट नीचे आ रही है, उसको रोक देगा, डिमांड जोन रोक देगा। डिमांड जोन का काम है ऊपर भेजना तो ऊपर गई, सप्लाई जोन का काम है नीचे भेजना तो नीचे भेज दिया। ये तो होता है। तो क्या आप देख रहे हैं, अभी हमने आपको दिखाया था कि 2 आवर में यहां पर एक सप्लाई जोन था और मार्केट वहां से टकराई, नीचे आई। और डेली टाइम फ्रेम में देखिए क्या है, ये डिमांड जोन दोस्तों, क्या हमारा एक डिमांड जोन है। और डिमांड जोन में जब मार्केट जाती है तो क्या होती है, ऊपर जाती है। और सप्लाई जोन में अगर मार्केट जाएगी तो मार्केट कहाँ आएगी हमारी, नीचे आएगी दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों टॉपिक पर एक और, हम ये जब हम किसी डिमांड जोन को देखते हैं तो ये जो हमारी बेस कैंडल होती हैं, बेस कैंडल के ऊपर हम एंट्री करते हैं डिमांड जोन के स्ट्रक्चर में, और उसकी जो बिक होती है हमारा स्टॉप लॉस होता है। देखिए प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर स्टॉप लॉस। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी, इस लाइन पर एंट्री कर देंगे और इस लाइन पर स्टॉप लॉस रखेंगे। मजा आया। यह सप्लाई जोन है। जब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी तो यहां पर हम पुट बाई कर लेंगे, और इस पॉइंट पे क्या हमारा है, स्टॉप लॉस है। प्रॉपर आप देखिए। लेकिन दोस्तों यहां पर कहां पे असल है, कहीं है असल नहीं है। इसीलिए डिमांड जोन, सप्लाई जोन का मैं बहुत फेवर करता हूं, क्योंकि इस थ्योरी से मुझे जो है पूरा का पूरा जो है एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट प्रॉपर एक सेटअप मिलता है दोस्तों। अब मार्केट इस डिमांड जोन में आई और यहां पर होल्ड है। देखिए दोस्तों, होल्ड है दोस्तों, हाँ होल्ड है। देखिए तो मार्केट में आप 2 आवर के डेली के टाइम फ्रेम बनते रहते हैं दोस्तों, अलग अलग टाइम फ्रेम के डिमांड बनते रहते हैं, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। बस इनको आप एक बेहतरीन तरीके से देखिए, इनका जो है एक
पूरा सिनारियो जो बन रहा है पूरा हर चीज़ मैच करिए और ये आपको अच्छा जो है पैसा देंगे। अब आते हैं दोस्तों हम एक पॉइंट पे आते हैं और आपको हम बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि मार्केट में जब कभी भी आप आए पैसा लेने तो उस समय आप पास में एक सेटअप होना चाहिए टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम कैसा होता है, जैसे कि टाइम फ्रेम तो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली है। चलो हम बात कर लेते हैं मंथली की, वीकली की, डेली की, फिर आपका आता है 2 आवर का आता है, 1 आवर का आएगा, फिर मिनट में आ जाएंगे 30 मिनट, 15 मिनट, ठीक है, 5 मिनट, ऐसे आएंगे। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि एक स्मार्ट ट्रेडर जो होता है वो बड़े से बड़े टाइम फ्रेम को यूज करता है, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा आपकी एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं, अगर आपकी एक्यूरेसी यहां पर 90% है, तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर काम करेंगे तो जो 90% एक्यूरेसी मंथली में थी वो हो जाएगी यहाँ पर आके 80%, यहाँ के 50%, 2 आवरली में जाएंगे 30%, आवरली में जाएंगे 10%, उससे नीचे चले गए और 15 मिनट, 5 मिनट, तो आप एक्यूरेसी उतनी ही कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी दोस्तों। इसलिए कोशिश करिए आप बड़े से बड़े टाइम फ्रेम को देखिए और अपने सेटअप को सेट करिए, तब आप ट्रेड करिए। मैं चार्ट में ही आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि टाइम फ्रेम की क्या वैल्यू है। अभी ये मेरा डेली का टाइम फ्रेम है और आप देख रहे हैं ये डेली का एक डिमांड जोन जो है इतनी बड़ी ग्राउंड को होल्ड कर दिया है दोस्तों। आप कहेंगे कि अगला टाइम फ्रेम क्या होगा, हम आते हैं वीकली पर आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा वीकली है। देखिए ये हमारा एक वीकली का डिमांड जोन टाइप का था, इसीलिए प्राइस यहाँ पे होल्ड है। अब नेक्स्ट कहाँ पे आएगी, ये देखिए ये एरिया, ये हमारा क्या है, वीकली डिमांड जोन। ये एरिया बहुत ही अच्छी है दोस्तों, ये एरिया दोस्तों बहुत ही अच्छी एरिया है। जब मार्केट इस एरिया में आती है तो वहां तो दोस्तों मैं जरूर ट्रेड लेने की सोचूंगा। यहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए दोस्तों। ये एरिया दोस्तों, ये एरिया देखिए वीकली डिमांड कैसे काम करता है। ये क्या था हमारा, रैली, ये रैली हो गई, ये क्या हो गया, बेस, ये रैली, ये क्या बन गया, वीकली डिमांड जोन है, हम खोल रखे दोस्तों। जब प्राइस ऊपर से इस वीकली डिमांड जोन में आती है, देखिए कैसे जा रही प्राइस, ये भी हमारा एक वीकली डिमांड बन गया है, रैली, ये बेस है, ये क्या है, रैली। ठीक है दोस्तों, आते हैं मंथली पर। दोस्तों अभी जो हमारी मार्केट आ रही है, ये देखिए हमारे पास में एक ये मंथली का डिमांड जो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए दोस्तों, प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही मेहनत से साथ वीडियो बना रहा हूं दोस्तों आपको सिखाने के लिए। ये देखिए ये हमारा क्या है, मंथली डिमांड जोन है, ये रैली है, इतनी बड़ी बेस कैंडल, तो रैली, बेस, रैली और रैली। दोस्तों इस जब मंथली डिमांड जोन में बैंक निफ्टी आएगी, सोचिए कितना रुपया आपको देगी, बहुत ही रुपया आपको देगी। ये मंथली में जब यहां पर आएगी, इसी मंथली टाइम फ्रेम में एक आपको मैं एरिया दिखाता हूं, कितनी प्यारी एरिया है दोस्तों, मजा आ जाएगा देख करके। ये एरिया,
ये जो हमने लाइन खींची थी ये मंथली टाइम फ्रेम में खींची थी, और जब मैंने यहाँ पर उसका टाइम फ्रेम डेली किया तो इस मंथली के टाइम फ्रेम में ये एरिया आ रही है डेली का डिमांड जोन दोस्तों, लगभग 39,441, 39,500 मान लीजिए मोटा मोटा। इस एरिया में जब बैंक निफ्टी आएगी तो सोचिए कितना अच्छा पैसा देगी। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर जी इस एरिया में बाजार पता नहीं कब आएगी। अरे दोस्तों, जितनी बड़ी एक कैंडल आई है उस हिसाब से आए तो सिर्फ 2 ही दिन में पहुंच जाएगी, इस लाइन पे हिट हो जाएगी। और इतने सेलिंग प्रेशर से ना भी आए, आराम से आए तो भी आ जाएगी 8-10 दिन में। आप टाइम से क्यों रखते हैं, मतलब कितने दिन में आएगी। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि पहली बार तो आपके पास में खुद का कोई लेवल होता नहीं है, बस टिप्स मिल जाए, न्यूज मिल जाए। अब जब मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि खुद के लेवल आप कैसे निकालिए, सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं डिमांड जोन सप्लाई जोन में लेवल कैसे मार्क करते हैं, कैसे निकालते हैं। हमने इसकी वीडियो बना रखी, उसको आप देख लीजिए ना। अब मैं कह रहा हूं कि आज बाजार जो है यहां पर है, इस बीच की दूरी है, हमको इस लाइन पर एंट्री लेनी है, ग्रीन लाइन पे हमने मार्क किया अपना डिमांड जोन। अब जब प्राइस यहां पर आएगी, मैं कह रहा हूं जितने सेलिंग प्रेशर से प्राइस आ रही, अगर ऐसे आ जाए तो 2 दिन में पहुंच जाएगी, और आराम से भी आती है तो 2, 4, 6, 10, 15 दिन में तो आ ही जाएगी ना। जब भी आएगी उतने दिन क्या जरूरी है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करिए। उतने दिन आप क्या करिए, इक्विटी में जाइए, स्टॉक्स में जाइए, वहां पर भी तो अच्छे अच्छे डिमांड जो सप्लाई बनते रहते हैं, उनमें ट्रेड करिए। क्योंकि मेरे हिसाब से ऑप्शन में आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आपका ऑप्शन में रिस्क ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो वहां पर आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, जिससे इस वीडियो को देखने में भी आपको पेशेंस की ज़रूरत है दोस्तों। तो जब आप स्टॉक मार्केट में काम करने आए हैं, आपने जो लेवल मार्क किया है, तो खुद को कसम खा लीजिए कि जब तक मेरे लेवल पर मार्केट नहीं आएगी तब तक मैं एंट्री नहीं करूंगा। जैसे उधर बीच एक शेरो शायरी बहुत ट्रेंड हो रही थी, बुलाने का मगर जाने का नहीं। तो मार्केट तो आपको रोज बुलाएगी, घड़ी घड़ी बुलाएगी, घंटे घंटे बुलाएगी, आओ पैसे दाओ लो, लाओ पैसे ले जाओ, ले जाओ लाओ ले जाओ। लास्ट में जब आप उठेंगे 3:30 बजे, तब आपको पता चला कि आप पैसे बना नहीं पाए, पैसे आप खो दिए, गंवा दिए, क्योंकि आपको आदत लगी घड़ी घड़ी बार बार हर घंटे ट्रेडिंग करना। 2,000 प्रॉफिट मिल गया और 2,000 कमा लूं, और 2,000 लॉस हो गया तो रिकवरी करूंगा। ऐसा नहीं दोस्तों, आपने एक सेटअप यह तैयार किया, आपने देखा कि एक मंथली के डिमांड जोन के अंदर एक ये डेली का डिमांड जोन बहुत अच्छा है। सोचिए मंथली का टाइम फ्रेम, मैं कह रहा हूं जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो उतना ही स्ट्रांग होता है। अभी मैंने आपको बताया। तो ये जो डेली का टाइम फ्रेम है, एक्चुअली डेली का टाइम फ्रेम इसको मत कहिए ना, ये तो मंथली के टाइम फ्रेम के भीतर आ गया। सोचिए कितना मजबूत हो गया। या आप यूं कह सकते हैं, इस डेली के टाइम फ्रेम को मंथली के टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल गया। सोचिए कितना अच्छा काम करेगा दोस्तों। आप ऐसे ट्रेड करिए दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूं, लाइफ चेंज हो जाएगी दोस्तों, लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसे कि इंसान के लिए उसके दिल की क्या अहमियत होती है, वैसे किसी के चार्ट को बनने में और ट्रेड लेने में डिमांड जोन और सप्लाई जोन होता है। तो मेरे हिसाब से डिमांड जोन सप्लाई जोन हर एक चार्ट का हार्ट होता है, दिल होता है। जब तक आपकी प्राइस डिमांड जोन में ना आए तब तक आप लॉन्ग मत होइए, और जब तक आपकी प्राइस सप्लाई जोन में ना जाए तब तक आप शॉर्ट मत करिए। आपका भी बेरिस तब तक नहीं होना चाहिए जब तक कि प्राइस सप्लाई जोन को हिट ना कर दे दोस्तों। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। एक इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, प्लीज पेशेंस बना रखिएगा। बहुत ही छोटा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, उसको फॉलो करिएगा दोस्तों। मान लीजिए ये
एक बस है, अभी बस इसको मानिएगा आप, ये हमारी एक बस है दोस्तों। सपोज कि हमारी एक बस है ये, मैं कैसे बनाऊं, सॉरी। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बस है एक, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रेकर है। ये हमारी बस है, ये ब्रेकर है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों, अच्छी बात आपको। दोस्तों ये कोई मार्केट है जो ऊपर से नीचे आ रही है, रेड कैंडल है, देख लीजिए दोस्तों। अब ये ब्रेकर क्या है, जोन, हमारा जोन है। जब कोई मार्केट या स्टॉक ऊपर से नीचे आएगा गिरते हुए, तो उसको कौन रोकेगा, डिमांड जोन, जिसको मैंने बोला है ब्रेकर दोस्तों। एक्चुअली ये हम कह सकते हैं कि हमारा डिमांड जोन है जो ब्रेकर का काम करेगा, रोकेगा इसको। अब ऐसा ब्रेकर नहीं है जो होता है कि पार करके निकल जाए, हम इसको ऐसा ब्रेकर नहीं मान रहे हैं, आप इसको स्टॉपर मानिए, सॉरी, ये स्टॉप कर देगा दोस्तों। मैं इसको बोलूंगा स्टॉपर दोस्तों। ये डिमांड जोन हमारा है, और ये हमारा क्या है, एक स्टॉपर दोस्तों। ठीक है, अगर कोई प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है, वो डिमांड जोन में आएगी, तो डिमांड जोन थ्योरी के हिसाब से क्या है, प्राइस को वहां से रिवर्स होकर ऊपर जाना चाहिए, यानी इसकी गिरावट यहां पे क्या होनी चाहिए, स्टॉप होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि जो बस नीचे आ रही है गिर के, इसकी स्पीड क्या है। मतलब कि जो मार्केट गिर रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी जो हमारी नीचे आ रही है गिरते हुए, वो किस स्पीड से आ रही है। स्पीड का मतलब उसमें आपको जीपीएस से नहीं शो करेगा कि इतने किलोमीटर पर आवर। देखिए ये भी तो कंडलें हैं छोटी छोटी सी, इनमें क्या स्पीड, कोई स्पीड नहीं है, मतलब आराम से नीचे आ रही हैं या जा रही हैं। एक छोटी छोटी बेस कंडलें हैं, ये क्या बता रही हैं कि प्राइस बहुत आराम से ऊपर ऊपर जा रही है। नहीं प्राइस चाहती एक बड़ी सी बनाती ग्रीन कैंडल, एक और दो, लो पहुंच गई। लेकिन इन सभी छोटी कैंडल्स के अगर से कंपेयर करो, तो जो रेड कैंडल आई है कल, कैसी है, बहुत ही बिग रेड कैंडल है। इस बड़ी सी बिग रेड कैंडल से हम ये देख रहे हैं कि इसमें सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तभी इतनी बड़ी कैंडल आई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया होगा कि सेलिंग प्रेशर का मेरा मतलब क्या है। तो अगर बड़ी बड़ी सी रेड कैंडल बना के प्राइस आ रही किसी डिमांड जोन में, तो सावधान, सावधान हो जाइए। अगर बस बहुत स्पीड से आ रही है, तो आपका जो स्टॉपर ब्रेकर है, ब्रेक लगाते लगाते हो सकता है कि या जो आपका स्टॉप यहां तक होना चाहिए था, यहां तक ना होकर के बस यहां तक आ गई। अब आपका यही स्टॉप लॉस भी था। समझे ध्यान से दोस्तों, जब स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी बस की, या कहे बहुत तेज मार्केट गिर के आएगी, तो जिस मार्केट को इसी जोन में यहाँ तक रुक जाना चाहिए था मैक्सिमम, तो ब्रेक मारते मारते प्राइस थोड़ा सा नीचे तक आ जाएगी ना, और यही स्टॉप लॉस भी आपका था, मार्केट को हिट करेगी, और जैसे हिट करेगी आप बाहर निकल जाओगे, और हिट करने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर, फिर आप क्या कहेंगे, लो मार्केट मेरा ही बेट कर रही थी क्या। नहीं सर, आप ट्रेडिंग करने आए तो हैं, लेकिन आप ट्रेडिंग को मजाक समझ बैठे हैं। एक बड़ी बिग पिक्चर देखिए मार्केट की, कि मार्केट क्या कह रही है, चार्ट बोलता है, उससे आप बात करिए, उससे दोस्ती करिए। दोस्तों जब इतनी बड़ी बिग रेड कैंडल के साथ मार्केट आ रही थी, मान लो निफ्टी बैंक निफ्टी 1100-1200 पॉइंट गिरावट के साथ आ रही है किसी डिमांड जोन में, तो क्या स्टॉप लॉस आप यहीं रख देंगे। इतने प्रेशर से आएगी तो ब्रेक मारते मारते भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो जो स्मार्ट ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे रख देंगे। यहाँ पर उनको पता है सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, जो काफ़ी डीप तक प्राइस आ सकती है, अंदर तक स्टॉप लॉस तक,
जो नॉर्मल स्टॉप लॉस यूज करते हैं, अब उसके कंपेयर में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो थोड़ा सा और दूर कर देंगे स्टॉप लॉस अपना हम, और उसके बाद मैं बच जाऊंगा। तो दो लोग थे जिनका स्टॉप लॉस ही ऊपर ही रखा हुआ था, जिनको ये सब नहीं पता था सेलिंग प्रेशर क्या होता है, क्यों रखे, क्या देखें, उनका तो लॉस हो गया। और जो स्मार्ट ट्रेडर थे अपना स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रख के वाइड कर दिया और वो मजे ले रहे हैं प्रॉफिट का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो के लिंक में मेरा टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को ज्वाइन करिए, जिसमें मैं आपको मार्केट की लाइव अपडेट देता रहता हूँ दोस्तों। हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसी के साथ मुझे जाने दीजिए, मैं फिर आपसे मिलता हूँ एक अच्छी वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक यू।